नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आप सबका स्वागत है। आज चर्चा देश में बहुमत की, झूठे बहुमत की, कि बहुमत जिस जो कॉन्सेप्ट देश में चल रहा है वो झूठा है। और जब बहुमत झूठा है तो लोकतंत्र भी सच्चा नहीं है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं? यह कैसे संभव है? जब देश में इतनी सरकारें बन गई, 75 साल आज़ादी के हो गए और राज्यों में, केंद्र में लगातार सरकारें बन रही हैं, फिर भी आप कहते हैं कि बहुमत सच्चा नहीं है, बहुमत झूठा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसको अगर समझ लिया जाए तो हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने में और वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने में एक बहुत सही सोच सामने आएगी और उसका बहुत बड़ा फायदा देश को मिलेगा। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए लोकतंत्र की कमी को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वरना हम कभी मोदी सरकार हटा रहे होंगे, कभी मनमोहन सरकार हटा रहे होंगे, केवल सरकारें हटा रहे होंगे, लेकिन किसी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा होगा। अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों की, वो उसमें सुधार नहीं हो रहा होगा। ग्लोबल जीडीपी में हमारी भूमिका जो है उसमें सुधार नहीं हो रहा होगा। तमाम पैमानों पर हम पिछड़े रहेंगे। हमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने पर सोचना होगा और यह सोचना होगा कि जो लोकतंत्र अभी है, क्या वास्तव में वो लोकतंत्र है? थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। सोचिए ना, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो लोकतंत्र का गला घोंट रही थी, ऐसा कहा जाता था कि नहीं? इमरजेंसी का उदाहरण दिया जाता है कि नहीं? और आज जब नरेंद्र मोदी सत्ता में है तब हर जगह लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, ऐसा हम लोग कह रहे हैं कि नहीं? ज्यादातर लोग कह रहे हैं। कई राज्यों में हो रहा है, संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है, तमाम चीजें हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। वहीं जो लोग बचाव करते हैं इन आरोपों का, उनका कहना होता है कि लोकतंत्र की जब हत्या ही हो जा रही तो फिर वो जिंदा कैसे हो जाता है? फिर लोकतंत्र की हत्या होती है। रोज रोज लोकतंत्र मरता है और जिंदा हो जाता है और हत्या होती है। ऐसा कह करके जो लोग ऐसा कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को मारा जा रहा है, उनका उपहास उड़ाया जाता है। और उपहास उड़ाए जाने में कोई राजनीतिक दल बचा नहीं है। ये तो सत्तासीन लोगों का अहंकार होता है। बातें होती हैं जो इस किस्म से बातें कहती हैं। लेकिन चलिए पॉइंट पर लौटते हैं कि कैसे झूठा बहुमत है और झूठा लोकतंत्र देश में है। हम कह रहे हैं कि झूठे बहुमत से सरकार बन रही है। कैसे? जैसे देश में बीजेपी को 37% वोट मिले, सच है। और 37% वोट मिले तो हमने क्या किया कि सरकार बनाने में बीजेपी के पास 303 सांसद थे। सांसदों का बहुमत तो था उनके पास, लेकिन वास्तव में क्या जो 37% वोट से बीजेपी की सरकार बनी है? सोचिए जरा, क्या बीजेपी की सरकार 37% वोट से बनी है? नहीं बनी है। ये सरकार 303 सांसदों के बहुमत से बनी है। उनके योग से, जिसको हम बहुमत कह रहे हैं, उससे बनी है। और इसमें 37% वोट शामिल नहीं है, क्योंकि 37% वोट में बीजेपी के को मिले वो वोट भी शामिल हैं जो उनके हारे हुए उम्मीदवार को मिले थे। तो आप कहेंगे तो इसमें क्या बात हुई? सारी सरकारें तो ऐसी बनती। यही इसी पॉइंट पर हम आपको लाना चाहते हैं कि सांसदों के बहुमत से सरकार क्यों बने और मतदाताओं के बहुमत से सरकार क्यों नहीं बने। आप देखिए, बहुमत को समझने के लिए, बहुमत का मतलब क्या है कि मत एक सोच जिसकी संख्या बहुतायत में हो, वो बहुमत है। जब दो हिस्से में हो उम्मीदवार, दो हिस्से में हो पार्टी, दो प्रतिद्वंदी हो, तब वोटों की संख्या जब गिनी जाएगी तो निश्चित रूप से आधे से ज्यादा जिसको होगा वो बहुमत में होगा, आधे से कम जिसको होगा वो अल्पमत में होगा। जब दो हिस्से में गिनी जाएगी,
लेकिन जब हम हमारे देश में तो सबको चुनाव लड़ने की आजादी है कि कोई अनपढ़ है वो लड़ सकता है, पढ़ा लिखा लड़ सकता है, उद्योगपति चुनाव लड़ सकता है, गरीब चुनाव लड़ सकती हैं, कारोबारी चुनाव लड़ सकती हैं, हर जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, हर धर्म के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो इस वजह से उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा हो जाती है। जब उम्मीदवार ज्यादा हो जाते हैं तो बहुमत कैसे तय होता है? बहुमत अगर हम यहाँ आधा आधे से ज्यादा की शर्त रख दें तो चुना ही नहीं जाएगा कोई। तब हमने वो तरीका निकाला कि सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा उसको हम बहुमत मान लेंगे। देखें, बदल गई ना परिभाषा बहुमत की। बहुमत की परिभाषा कहां आधे से एक ज्यादा हो रही थी, आधे से ज्यादा हो रही थी। और जब सांसद हम चुनने जाते हैं, उम्मीदवारों को बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवार होते हैं, वोट देते हैं, तो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलता है उसको हम बहुमत मिला मान लेते हैं, उसको निर्वाचित घोषित कर लेते हैं, वो उम्मीदवार सांसद बन जाता है। अब ऐसे सांसदों के समूह से सदन का निर्माण होता है। और आप आंकड़ा जोड़ लीजिए, संसद में जितने उम्मीदवार चुनकर आए हैं, जितने सांसद हैं 543, उनको कितना वोट मिला वो जोड़ लीजिए, और जितने उम्मीदवार हारे हैं उनका वोट जोड़ लीजिए, या फिर टोटल हुए मतदान में जीते हुए उम्मीदवार और सांसद हैं उनका वोट घटा लीजिए, तो हारे हुए उम्मीदवार का निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो संसद बनी है वो अल्पमत है, बहुमत लोगों की संसद नहीं है। यानी हारे हुए उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले हैं, जीते हुए सांसदों को कम वोट मिले हैं। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है जब सदन ही बहुमत से नहीं बन रहा है तो सरकार कैसे बहुमत से बनेगी? बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, बहुत बेसिक बात, कि जब पूरी सदन बहुमत से नहीं बनी है, मतदाताओं के बहुमत से, तो सरकार कैसे बहुमत से बन सकती है? यही कारण है कि हमें लगता है कि 303 सांसद, एनडीए के 333 सांसद, संख्या बहुत बड़ी है, 543 में 333, और कितना कोई पार्टी जीत के लाए, इसके बावजूद वो बहुमत की सरकार नहीं है। इसके बाद बावजूद वो लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र का द्योतक नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिसंख्य मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। कोई भी सरकार बने, इससे पहले भी जितनी भी सरकारें बनी उस पर भी यही बातें लागू होती थी। मैं बीजेपी कांग्रेस करने नहीं बैठा हूं, मैं लोकतंत्र पर बात करने बैठा हूं। डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत किया जाए, और डेमोक्रेसी को जब मजबूत करने की सोचेंगे हम, तो कम से कम जो झूठा लोकतंत्र है, झूठा बहुमत है, उसको समझना जरूरी होगा। वो अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर ये हम ढोंग कर रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं। हम ढोंग कर रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक सरकार में और लोकतंत्र में जी रहे हैं। अगर सचमुच में लोकतंत्र होता तो सारी की सारी समस्याएं धरी की धरी नहीं रह जाती। जातिवाद बना हुआ है, सांप्रदायिकता बनी हुई है, नफरत बना हुआ है, भूखमरी बनी हुई है, बेरोजगारी बनी हुई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठ नहीं रहा है या बहुत मामूली रूप से फर्क हुआ है। जो और बाकी पैमाने होते हैं, स्वतंत्रता, आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, तमाम पैमानों पर देखिए ना, हम कहीं ना कहीं पिछड़े ही रहते हैं आंकड़ों में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोकतंत्र कमजोर है। इस बेसिक बात को अगर आप समझ लेंगे तो अपने वोट का मूल्य समझ लेंगे, और यह समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है मैं एक सिटिंग में, एक बात में अपनी बात समझा ना पाऊं, लेकिन जिन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मुझे यकीन है कि आप, मैं जितना सोचता हूं उससे ज्यादा सोचेंगे कि क्या वाकई हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, क्या वाकई जो संसदीय प्रणाली चल रही है, जिससे प्रजातंत्र का घोड़ा हाँका जा रहा है, वो लोकतंत्र है। जो सरकार बन रही है वो बहुमत की सरकार है। मतदाता जो वोट दे रहे हैं, क्या उनका सम्मान हो रहा है? मैंने पहले भी कहा कि जब
303 सांसद बहुमत से सांसद चुनाव जीत के सरकार बनाते हैं और हम कहते हैं कि भारी बहुमत की सरकार। रोज कहती है सरकार की 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, रोज कहती है ना, और हम उस पर यकीन भी करते हैं कि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, तो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर, वो देश के हैं, लेकिन क्या वास्तव में देश के हैं? अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी जनता के प्रति जब जनता का बहुमत ही नहीं रहे सरकार के साथ? तो सरकार के मुखिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहेगी? वह दिन में 50 बार ड्रेस बदलेगा, वो हर चीज को वोट के नजरिए से देखेगा। ऐसा होगा? कोई भी व्यक्ति हो, जिम्मेदारी से जब तक नहीं जुड़ेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जुड़ेंगे, वो प्रेस के सामने हम नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, मन की बात बोलेंगे, हमारे मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, आप चाहे बोलते रहिए चीन के क्या हुआ नहीं हुआ, हम जवाब नहीं देंगे, हमें जो करना है हम करेंगे। मैं इस विषय पर जाऊंगा तो फिर मूल विषय से भटक जाऊंगा। वापस आता हूं कि ये जो लोकतंत्र है झूठा है, बहुमत जो है सच्चा नहीं है। और भी आगे आपके पास में बात रखता हूं कि जैसे आप कहेंगे कि बीजेपी को बहुमत है और बहुमत नहीं है तो आप ये सरकार कैसे बना ली, ये सारी बातें कही जाएंगी। और बहुमत परिभाषित नहीं है तो जिस रूप में परिभाषित है उस रूप में बीजेपी सरकार बना रही, तो बीजेपी की गलती थोड़े है। बीजेपी क्या कोई दूसरी पार्टी होती तो ऐसे ही सरकार बन रही थी, बनेगी, राज्यों में भी बनती है, तो इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है। आप थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करते हैं अब आपके सामने कि एक और उदाहरण लीजिए, एक सांसद 1 लाख के अंतर से जीत दर्ज करता है और एक और दूसरा सांसद जो 10 लाख के वोट से जीत दर्ज करता है, तो दोनों के वोट वैल्यू में जब वो सरकार के लिए बहुमत और उसका वोटर बन जाते हैं सदन में, सरकार बनाने के लिए तो सांसद वोटर ही होते ना भाई, जिसके पास मैजिक नंबर होता है उसकी सरकार बनती है और सारे सांसद का वैल्यू 1 होता है, 1 वोट के बराबर। जबकि मतदाताओं ने किसी को 10 लाख के अंतर से जिताया है, किसी को 1 लाख के अंतर से जिताया है। तो उन मतदाताओं की उपेक्षा हो रही है कि नहीं जिन्होंने 10 लाख वोटों से जिताया अपने सांसद को? उन मतदाताओं का वोट क्या सरकार बनाने में वाजिब तरीके से काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सरकार बनाने में जब मतदाताओं के वोट ही नहीं काउंट हो रहे हैं तो हम इसको कैसे लोकतंत्र की सरकार बोलेंगे? तो हम ये कहना चाहते हैं कि सांसदों के बहुमत से जोड़ करके जो सरकार बनाने की व्यवस्था है, ऐसे कंडीशन में जबकि एक पार्टी को 303 सांसद आ जाए, इवन राजीव गांधी के जमाने में भी 400 से ज्यादा सीटें आ जाए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, तब भी जनता के वोटों का बहुमत जो है सरकार के पास नहीं रहता है, क्योंकि वो सांसदों के बहुमत से चुनी हुई सरकार है, वोटरों के बहुमत से चुनी हुई सरकार नहीं है। वोटरों के बहुमत से जब चुनी हुई सरकार होगी तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं 2 विधायक हमारे जीते हुए हों और हम सरकार का हिस्सा हो जाए। आप देखिए ना, हमारे लोकतंत्र में भी सेंटर में, संसद में क्या होता है, कभी सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलता है, कभी सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता मिलता है, कभी चुनाव पूर्व गठबंधन को और कभी चुनाव बाद गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है। अलग अलग क्यों है? ऐसा क्यों होता है? सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है और चाहे जैसे आपको सरकार बनाना है। ये कौन सी बाध्यता है भाई कि एक पार्टी को सरकार बनाने के लायक एमपी नहीं है और फिर भी हम उसको बुलाते हैं और कहते हैं सरकार बनाइए, और सरकार बनवाते हैं और फिर कहते हैं कि विश्वास मत हासिल कीजिए, और फिर विश्वास मत हासिल करने के लिए मैजिक फिगर आ जाता है। तो विश्वास मत हासिल वो पार्टी कैसे करेगी जिनके पास संख्या ही नहीं है?
सांसद ही नहीं है बहुमत के लिए। बहुमत का मतलब सबसे ज्यादा जिसके पास सीट हो। लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सरकार बनाने के लिए मैजिक फिगर रख दिया गया है। 543 272 मैजिक फिगर है। लेकिन मैजिक फिगर स्थिर भी नहीं है, वो बदलता भी है। संसद में मौजूद जो सदस्य हैं उनके आधे से एक ज्यादा वो मैजिक फिगर है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि जब सरकार बनाने हम इकट्ठा हुए हैं तो वहां केवल दो पार्टी नहीं है कि आधे से एक ज्यादा हो जाएगा तो उसको बहुमत है, और जिसके पास आधे से कम है उसके पास बहुमत नहीं है। वहां एक से अधिक पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी है, गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, निर्दलीय है, हर तरह की पार्टियां हैं। उन उन पार्टियों के रहते हुए हम सरकार बनाने के लिए इकट्ठा होने की बाध्यता थोपे हुए हैं। चाहे वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बहुमत लेकर आइए और सरकार बनाइए। तो ये हमने अपने लोकतंत्र में एक गलत चीजों को अध्यारोपित कर रखा है। और ये लोकतंत्र कैसे हो सकता है अगर गलत बात हमने अध्यारोपित कर रखी है कि एक दल को बहुमत नहीं भी आए तब भी हम उसको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, दल या दल समूह को भी, और वो चाहे जिस किसी तरीके से बहुमत जुटाएगा, वो सांसदों की खरीद फरोख्त करे, ठीक है, वो सांसदों को भ्रष्ट तरीके से गठबंधन करे, नीतियों से समझौता करे, सब ठीक है। तो ये जब सरकार का आधार ही गलत हो गया तो हम इसको सच्चा लोकतंत्र कैसे कहें, और इसको, इस बहुमत को झूठा बहुमत क्यों ना कहें। ये झूठा बहुमत है कि सांसदों के को जोड़ लिया, संख्या मिल गई, आपको बहुमत हो गया। अगर एक पार्टी को सबसे ज्यादा वोट अगर मान लेते तो उससे ज्यादा बहुमत, सच्चा बहुमत जो है उसकी परिभाषा नहीं होती। कोई भी दूसरा पैरेलल सिस्टम जो है इसकी बराबरी नहीं करता। आप दुनिया के का उदाहरण रहने दीजिए, जैसे ये चर्चा होती है लोग दुनिया का उदाहरण देने लगते। मैं दुनिया के उदाहरण में नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूं परिभाषित करो ना बहुमत किसको कहते हैं। क्या सांसदों के की संख्या का इकट्ठा हो जाना बहुमत है? नहीं है बहुमत। और हम ये कहते हैं कि जैसे अलग अलग समय में अलग अलग गठबंधन बने, बड़े गठबंधन बने, छोटे गठबंधन बने, हर तरह के गठबंधन बने। हमारे पास तो उदाहरण है, फेरिस्त है, मिली जुली सरकार बनी, खिचड़ी सरकार बनी। तो इनमें से कोई भी सरकार बहुमत में नहीं थी, ये तो बात तय है। ऐसा भी हुआ है कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने अल्पमत की सरकार चला ली। बताइए, अजूबा। ठोक करके, मतलब जिसको बोलते हैं दम ठोक करके कि हम अल्पमत की सरकार चलाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि संसद में जो कुल स्ट्रेंथ होता है उसके आधे से एक ज्यादा वोट ले आइए, आपकी सरकार बन गई, आप विश्वास मत पा लिए। और कुछ पार्टियों ने कहा कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे। अरे सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, ये बहुमत जुटाने का कौन सा तरीका है? सरकार को कैसे हम बहुमत की सरकार बोले? वो बाहर से समर्थन देंगे और ये अल्पमत की सरकार चलेगी, वो ब्लैकमेल करेंगे, ये अल्पमत की सरकार चलेगी। चली थी कि नहीं चली थी? वामपंथी दलों ने बाहर से समर्थन दिया, वो सरकार में शामिल रहे, ऐसा भी हुआ। कई बार बीजेपी ने भी वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। तो ये सरकार किसी भी तरीके से बहुमत वाली सरकार नहीं थी, और आज भी ये है। अब एक बात और एड्रेस करना जरूरी लगता है, वो ये कि आज कोई कहे कि बीजेपी को वोट भी सबसे ज्यादा है, सीट भी सबसे ज्यादा है, तब क्या दिक्कत है? तब तो बहुमत की सरकार मान लीजिए। इसको गौर से समझिए कि दिक्कत कहां है। बीजेपी अगर ये मान लेती है कि हमारे पास सबसे ज्यादा वोट है इसलिए हम सरकार बना रहे हैं, बीजेपी नहीं, पूरा सिस्टम इसको मान्यता अगर देता है कि बीजेपी इसलिए सरकार बना रही है क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उसको मिले हैं, तब उन सभी वोटों का सम्मान हो जाता है जिनको उनकी सरकार बनाने में हमने नहीं गिना है। उनके हारे हुए उम्मीदवारों के वोट हमने नहीं गिने हैं उनकी सरकार बनाते हुए। और फिर जब अगली बार वोट होगा तो
अप्रोच बिल्कुल अलग हो जाएगा। सांसद की संख्या जुटाने का अप्रोच नहीं रहेगा, अधिक से अधिक मत पाने का अप्रोच रहेगा। सांसद की संख्या तो इलेक्शन के बाद भी जुटाई जा सकती है। अभी भी कहते हैं ना कि विपक्षी एकता अभी नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, चुनाव के बाद हम बैठेंगे, वो आंकड़े जुटा लेंगे और सरकार बना लेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? तो जब ये तय हो जाएगा कि जनता के बहुमत से सरकार बनेगी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो सरकार बनाएगी, तो ये होगा कि अधिक से अधिक जनता का वोट लेकर के लोग सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। तब एक बार में नहीं होगा, लेकिन ये जाति पाति भी खत्म होगा, सांप्रदायिकता भी खत्म होगी, क्योंकि हमें हर तबके के वोटर्स चाहिए होंगे, तब हम सरकार में बने रह सकते हैं। और एक बार किसी गलत तरीके से बन भी गई तो दूसरी बार जनता के प्रति जवाबदेही है, तो जनता हमसे पूछेगी और हमें करेक्ट होना पड़ेगा। हम क्रिमिनल को उम्मीदवार बना बना के जिताते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और जनता पर हम इल्जाम लगाते हैं कि जनता उनको चुनती है। जनता के पास विकल्प क्या है? उसी नागनाथ सांपनाथ में चुनना होता है। लेकिन जब जनता जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट देगी उसकी सरकार बनेगी, तो वो पार्टी साफ सुथरा उम्मीदवार भी देगी। ये है सच्चे बहुमत की निशानी और ये झूठे बहुमत और सच्चे बहुमत का फर्क। जनता के बहुमत से अगर सरकार बनेगी, वो बहुमत आधा से ज्यादा हो जरूरी नहीं है। आधा से ज्यादा तब होगा जब सिर्फ दो हिस्से होंगे, आमने सामने दो प्रतिद्वंदी होंगे। दो से ज्यादा प्रतिद्वंदी होंगे तो आधा से ज्यादा को बहुमत नहीं कहेंगे, जैसा कि सांसद या विधायक के निर्वाचन में हम लोग अपना कर रखे हुए हैं। तो इसलिए बहुमत सबसे ज्यादा जिस पार्टी को वोट मिले उसका बहुमत मानिए। हाँ, एक खतरा इसमें उठता है, लोग इस खतरे के बारे में बोलते हैं, और वो खतरा ये है कि तब तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हिंदू समुदाय इकट्ठा होकर के एक ही पार्टी को वोट करने लगे, और सबसे ज्यादा उस हिंदुओं की संख्या है तो हिंदूवादी पार्टी का लोकतंत्र में वर्चस्व हो जाए। यह शंका लगती है, और उन लोगों को ज्यादा लगती है जो अल्पसंख्यक हैं। लग सकती है, लेकिन समझना पड़ेगा, नहीं, ये जो डर है, ये डर तो आज सच्चाई बनकर के सामने है। क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं देती है? डंके की चोट पर ऐसा करती है। वो व्यवस्था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो तो अभी नहीं है, जिसमें मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने, उसको बहुमत माना जाए। लेकिन आज तो ये व्यवस्था है, लोकतंत्र है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम एक समुदाय को टिकट ही नहीं देंगे? और क्यों ऐसा हो रहा है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व सीटें हैं, रिजर्व सीट के अलावा किसी सामान्य सीट पर उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाता? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सारी हमारा लोकतंत्र सांसदों की संख्या, गणित, आंकड़े, मैजिक फिगर यहां पर आकर के सिमट गया है। यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहां आप खरीद फरोख्त कर लो, यहां आप एक पार्टी दूसरे पार्टी को जोड़ लो, गठबंधन बना लो, चुनाव से पहले बना लो, चुनाव के बाद बना लो, दूसरे की सरकार बनी हुई तो उसको गिरा लो, उसको लोभ लालच दे के अपने साथ ले आओ। तो ये डेमोक्रेसी को हमने बिल्कुल आंकड़ों का खेल बना दिया है। आंकड़ों का खेल नहीं होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार क्या एक वोट से गिरती? उन्होंने कहा था कि आंकड़ों का खेल है, और वो बात समझ में आनी चाहिए। सबने इस चीज को महसूस किया है। तो मैं फिर से लौटता हूं उस बात पर कि एक सत्य, जब जनता के बहुमत से, जनता की वोट से सरकार बनेगी और वहां बहुमत डिसाइड होगा, वहां से बहुमत तय होगा, बहुमत की परिभाषा तय होगी, तब जाकर के लोकतंत्र का जो आंतरिक स्वास्थ्य है वो सुधरेगा। लोकतंत्र तो बीमार है, उसमें उसके खून को ठीक करने की जरूरत है। रक्त में ही खराबी आ गई है, क्योंकि ये जिन आंकड़ों से ये बहुमत की सरकार बन रही है, ये सरकार बहुमत की नहीं है, झूठी बहुमत है, झूठा बहुमत है, झूठे बहुमत की सरकार है। तो ये बात हम आपको बताना चाहते हैं, आपके सुझाव का भी वेलकम करना चाहते हैं। आप टिप्पणी जरूर लिखिए,
हम उस टिप्पणी का स्वागत करेंगे, समझेंगे, बताएंगे, क्योंकि हम चर्चा ईमानदारी से करने बैठे हैं। और इस बात को हर नागरिक, हर बुद्धिजीवी जब तक नहीं समझेगा कि हमारी डेमोक्रेसी में ही खोट है और इसको सुधारने का एकमात्र तरीका है कि डेमोक्रेसी में अधिक से अधिक जनता का पार्टिसिपेशन हो। हम इस बात को आंकड़ों से भी आपको समझा सकते हैं, लेकिन पहले थ्योरी में तो समझें, फिर आंकड़ों से भी पुष्ट करेंगे। आंकड़ों से भी पुष्ट करेंगे, आपको भी प्रेरित करते हैं कि आप भी आंकड़े लीजिए। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है, कर्नाटक का चुनाव लीजिए, जितने भी एमएलए हैं सबके मिले हुए वोटों को जोड़ लीजिए, तो वो वोट, टोटल जो वोट पड़े हैं उसके आधे से कम है। इसका मतलब है कि हारे हुए उम्मीदवारों को जीते हुए विधायकों से ज्यादा वोट मिले। तो सदन ही जब अल्पमत का है, सरकार कैसे बहुमत की बनेगी? ये सरकार कैसे जनता के प्रति जवाबदेह होगी? ये बेसिक बात है। पार्टी वाइज तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। पार्टी छोड़ दीजिए, कहां सेंटर में बीजेपी है कि कहां कांग्रेस है, कहां क्या। हम लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेंगे जब तक जनता के पार्टिसिपेशन को स्ट्रांगली हम सुनिश्चित नहीं करते, तब तक वोट भी नहीं बढ़ेगा। आप देखिए ना, कितने आश्चर्य की बात है, 75 साल हो गए और 75 साल बाद भी हमारा चुनाव आयोग 100% वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल भी नहीं कर पाया है। क्या लोकतंत्र है भाई? बोल, चुनाव आयोग कहता है कि हम 87% लोगों को ही वोटर लिस्ट में शामिल कर सके। तो 13% का मतलब समझ रहे हैं? 13% का मतलब 1 लाख में 13 करोड़, सॉरी 100 करोड़ में 13 करोड़। अगर 1.4 अरब आबादी है तो 14 का 13% निकाल लीजिए। 13 चौके 52, 17, यानी 17.2 करोड़ होता है। 17.2 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से, क्षमा कीजिए ये थोड़ी गणना में चूक हो रही है। वोटर तो हमारे पास में 140 करोड़ नहीं है ना। वोटर हमारे पास एलिजिबल वोटर्स 87% है, ये चुनाव आयोग कहता है। तो 87% जब है वोटर, तो वो 17.5 करोड़ हटा दीजिए, तो बाकी जो है वो वोटर होने चाहिए 123 करोड़ के आसपास। समझिए, मैं उम्मीद है कि आप बात समझ में आ रही होगी। तो इसको हम देखें तो 123 करोड़ वोटर है। वोट कितना, वोटर लिस्ट में नाम कितना है? 94 करोड़। 94 करोड़ का नाम है और होना चाहिए 123 करोड़। तो यानी 6 और 23, 29, 30 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में एलिजिबल होकर के भी शामिल नहीं है। ये सच्चाई है। जब 30 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? इतने वोट तो जीती हुई पार्टी को भी नहीं मिले। बीजेपी को भी 23 करोड़ से कम वोट मिले हैं और उसकी सरकार है, और 30 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में नाम नहीं है इस देश में। ऐसे फैक्ट्स की भरमार है। तो फैक्ट्स पर बात हम फिर कर लेंगे, लेकिन मूल बात हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हम लोकतंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये लोकतंत्र, इस लोकतंत्र में खराबी कहां है? हम कब तक झूठी डंका पीटते रहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र, और झूठी सरकार बनाते रहेंगे, उसको बहुमत की सरकार बोलेंगे, जबकि वो बहुमत की सरकार है ही नहीं। वह तो सांसदों के आंकड़ों की सरकार है। सांसदों का आंकड़ा मैं पहले भी समझा चुका हूं। एक सांसद 1 लाख वोट के अंतर से जीतेगा, एक 10 लाख के वोट के अंतर से जीतेगा, और दोनों सरकार बनाते समय वोट बन जाएगा, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। और उसके बाद भी एक पार्टी को जब वांछित संख्या यानी मैजिक फिगर नहीं होगा, तो वो खरीद फरोख्त करेगी, साम दाम दंड भेद करेगी और बहुमत के आंकड़े जुटाएगी, सरकार बनेगी। इसको बहुमत कहते हैं। ये बहुमत झूठा बहुमत है और हमें सच्चे बहुमत की तलाश करनी होगी। हमें इस पर चर्चा, बातचीत आगे भी जारी रखनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा में आपकी संवेदना को, आपके विवेक को, आपकी बौद्धिकता को एक नए एंगल से सोचने के लिए थोड़ी सी सक्रियता जरूर दिखा रही होगी ये चर्चा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम फिर से ऐसी चर्चा लेकर आते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है। इसको मजबूत बनाए हुए देश और समाज बदल नहीं सकता। राजनीतिक व्यवस्था को हम नहीं बदल सकते, वो सरकार बदलते रह सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदल सकते। इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।